Welcome friends, second part of chapter number 21. Our first topic is how changes in price affects the consumer choices. Well, suppose the price of Pepsi falls from 2 to 1. हमने लास्ट वीडियो में आपको याद होगा पेप्सी का प्राइस 2 लिया था. It shifts the budget constraint outward. It's like that. जब आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा तो आपको आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स ने बोला होगा बजट लाइन पाइवोट कर गई या रोटेट कर गई. मैं आपको यहाँ पर एक और टर्म भी बताऊंगा जो आपको सेमेस्टर 3 हॉलवेरियन करते हुए इंटरमीडिएट माइक्रो करते हुए काफ़ी काम आएगा. अभी आते हैं उस पर. सो इफ़ द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर 1000 इनकम ऑन पिज़्ज़ा देन द प्राइस ऑफ पेप्सी इज इरेलीवेंट, क्योंकि फिर तो वो पेप्सी खरीद ही नहीं रहा ना. बट इफ द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन पेप्सी देन ही कैन बाय 1000 यूनिट रादर देन ओनली 500, क्योंकि 1000 अपॉन 2 500 खरीदता, अब 1000 अपॉन 1 1000 खरीद पाएगा. सो द बजट लाइन ए बी बिकम्स ए बी 1. Here the slope has changed and the budget line has become flatter. मेरे बच्चों, फ्लैटर का मतलब क्या है ये जान लीजिए. आपको अभी सेम 1 में इतना काम नहीं आएगा, लेकिन सेम 3 में ये बहुत काम की चीज़ है. देखो बेटा, जब आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन आपके वर्टिकल पोर्शन से ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं बजट लाइन बिकमिंग फ्लैटर. तो बच्चा कहता है और कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका? वेल आई कैन डेफिनेटली ट्राई. ये ए बी है, यस सर. अगर प्राइस ऑफ वाई बढ़ जाए तो ये ऐसा बन जाएगा, यस सर. नीचे आ जाएगा ना, यस सर. इस केस में भी बजट लाइन फ्लैटर बन रहा है. क्यों बजट लाइन फ्लैटर बन रहा है मेरे बच्चों? बजट लाइन फ्लैटर बन रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल सेगमेंट वर्टिकल के कंपैरेटिवली बड़ा है. इसको एक और तरीके से भी सीख सकते हैं. स्लोप क्या होता है बेटा? सर P1 अपॉन P2. तो जब जब मेरे बच्चों आपका स्लोप घटेगा बजट लाइन फ्लैटर बनेगा. आप देख सकते हैं PX बाई PY. PX घट गया, यहाँ पे पेप्सी का प्राइस आपने मतलब पेप्सी गुड 1 लिया, या PY अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो भी आपका स्लोप घट जाएगा. आगे बढ़ते हैं. इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. वेल मेरे बच्चों, ये ना थ्रू आउट आपकी लाइफ आपके काम आएगा, क्योंकि ये हमेशा ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होगा. तो आप प्लीज़ खूब ध्यान से इसको सीखिए. ना सिर्फ माइक्रो बल्कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड व्हाट नॉट, हर जगह यूज़ होगा. आइए शुरू करते हैं. The impact of a change in the price of a good on consumption can be decomposed into two effects, an income effect and a substitution effect. तो एक एग्जांपल से सीख रहे हैं जो मैंने मैनक्यू से कॉपी किया हुआ है. Great news, now that Pepsi is cheaper, my income has greater purchasing power. I am in effect richer than I was. Because I am richer, I can buy both more Pepsi and more pizza. This is called income effect. अभी पीछे एग्जाम्पल में आपने देखा कि पेप्सी का प्राइस 2 से 1 हो गया है, तो किसी गुड का प्राइस अगर कम होता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिसको हम रियल इनकम कहते हैं. अब अगर दोनों गुड्स नॉर्मल हैं और आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो यू वांट टू स्प्रेड योर रिचनेस ओवर बोथ द गुड्स, तो दोनों की डिमांड आप बढ़ाते हो, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इनकम इफेक्ट. Now that the price of Pepsi has fallen, I get more pints of Pepsi for every pizza that I give up. Because pizza is now relatively more expensive, I should buy less pizza and more Pepsi. That is called substitution effect. अब मेरे बच्चों, जब आपका पेप्सी सस्ता हो गया और पिज़्ज़ा का प्राइस सेम है, तो डोंट यू थिंक कंपैरेटिवली पेप्सी पिज़्ज़ा से सस्ता है? तो फिर आप वो गुड को ज़्यादा खरीदोगे जो आपके लिए कंपैरेटिवली सस्ता है, इन दिस केस पेप्सी, और उस गुड को कम खरीदोगे जो कंपैरेटिवली महंगा है, दैट इज़ पिज़्ज़ा. एंड दिस इज टर्म्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Diagrammatically, the income effect is the change in consumption that results from the movement to a higher IC, and the substitution effect is the change in consumption that results from being at a point on IC with a different MRAs. ये मैं आपको decomposition में सिखाऊंगा. तो मेरा बच्चा, अब मैंने इसकी एक टेबल बनाई हुई है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ मेरे बच्चों. प्लीज़ फोकस. अगेन इसको हमने काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड मान लीजिए मैनक्यू से ही, क्योंकि मैनक्यू ही आपने पढ़ना है, तो आई विल मेक श्योर कि आपको पढ़ने में आसानी रहे. सो income and substitution effects when price of Pepsi falls. Pepsi income effect, consumer is richer so he buys more Pepsi. ठीक बात. Substitution effect, Pepsi is relatively cheaper so consumer buys more Pepsi. Total effect कि Pepsi तो ज़्यादा आप खरीदोगे ही खरीदोगे, चाहे substitution effect dominate करे और चाहे income effect dominate करे. Pizza, consumer is richer so he buys more pizza. Pizza substitution effect में pizza is relatively more expensive so consumer buys less pizza. So total effect is ambiguous. If substitution effect dominates, he will buy less pizza. If income effect dominates, he will buy more pizza. तो बच्चा कहता है सर मज़ा नहीं आया, कुछ तरीके से सिखाओ. आइए तरीके से सिखाते हैं आपके लिए. कुछ हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, एंड आई रियली होप, सिंसियरली होप कि आपको इसमें मज़ा आए. आइए शुरू करते हैं. सपोज बेटा ये क्वांटिटी ऑफ पेप्सी है, ये क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा, क्वांटिटी ऑफ पेप्सी एंड क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा. नाउ सपोज मेरे बच्चों आपके प्राइस जो है पेप्सी का ऑब्वियसली वो गिर गया है, तो आपको पता है आपकी बजट लाइन शैल बिकम फ्लैटर, लाइक AB will become AB1 and this again AB will become AB1.
लुक्स फाइन मेरे बच्चों। मैं इसमें एक ही साथ आपको दो चीज़ें सिखा दूंगा, तो पहले फर्स्ट चीज़ पर फोकस करते हैं। नाउ सपोज मेरा बच्चा यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम आया, IC1 E1। डोंट यू पीपल थिंक कि ये दोनों ही गुड की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं? भाई वाई भी पहले से ज़्यादा, एक्स भी पहले से ज़्यादा। यस सर। सो हेयर वी कैन से इनकम इफेक्ट इज डोमिनेटिंग, इज मोर देन और ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस केस में मेरे बच्चे देखते हैं, इस केस में सपोज आप यहाँ पर आ गए हो मेरे बच्चे, IC1E1। आप देख सकते हैं वाई कम हो गया है और एक्स बढ़ गया है। सो कैन आई से कि इसको मैं ऐसे बता देता हूँ, X1 X2 X1 X2। तो मेरा बच्चा इस केस में पिज़्ज़ा कम हो गया है और पेप्सी बढ़ गया है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। एक चीज़ नोटिस करी क्या सर, चाहे इनकम इफेक्ट बड़ा हो तब भी पेप्सी की डिमांड बढ़ रही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो तभी भी पेप्सी की डिमांड बढ़ रही है। यही मैं यहाँ पे चाह रहा था। इनकम इफेक्ट पेप्सी को बढ़ाएगा, पिज़्ज़ा को भी बढ़ाएगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पेप्सी को बढ़ाएगा, पिज़्ज़ा को कम करेगा। तो अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, दोनों की डिमांड बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, तो फिर पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी और पिज़्ज़ा की डिमांड कम हो जाएगी। तो बच्चा कहता है आप और भी कुछ सिखाने को कह रहे थे, वो क्या था? अब आपको पेपर में देखने को मिलेगा या बुक में देखने को मिलेगा डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। आइए वो सिखाते हैं। अगर डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व करना है बेटा, तो यहाँ ले लेता हूँ प्राइस ऑफ पेप्सी। तो ओरिजिनल प्राइस पर ये डिमांड थी, सपोज ओरिजिनल प्राइस 2 रुपीज़ था और सपोज इतनी डिमांड आप कर रहे थे। ये मेरे बच्चों में यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि ओरिजिनल प्राइस जो कि 2 रुपीज़ था, आप इतनी डिमांड कर रहे थे। राइट सर। प्राइस गिर गया, 1 हो गया। यस सर, 1 हो गया। डोंट यू पीपल थिंक आपने यहाँ पर डिमांड बढ़ा दी है और यहाँ पर भी डिमांड बढ़ गई है। अब आप इनको ज्वाइन कर दो मेरा बच्चा। प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व किस में रिलेशन बताता है बच्चों? सर प्राइस और डिमांड में। एंड दैट्स प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग। प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। ठीक है मेरा बच्चा। तो ऊपर वाला पैनल हमें इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डोमिनेंस सिखाता है, लोअर पैनल हमें बताता है कि आप डिमांड कर्व कैसे डिराइव कर सकते हैं। माइंडेड, ये जो डिमांड कर्व है वो पेप्सी के लिए बनाया गया है। अब जब आप मैनक्यू देखेंगे, उसने एक अलग रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। वो क्या दी हुई है मैं आपको सिखाता हूँ। उन भाई साहब ने आपको सिखाया है ऐसे, यहाँ पिज़्ज़ा ले लिया और यहाँ पेप्सी ले लिया। ठीक है, तो ठीक है, हमें तो देखो ना कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें तो जितना चैलेंज मिलेगा उतना बेटर। आप कहोगे सर ये कैसे अलग है पहले वाले से? बेटा वहाँ पे मैंने जान के एक्स पे पेप्सी लिया और वाई पे पिज़्ज़ा लिया। आप देख सकते हो यहाँ थ्रू आउट ये पेप्सी पिज़्ज़ा, या तो खैर पेप्सी प्राइस है, पेप्सी पिज़्ज़ा पेप्सी पिज़्ज़ा। यहाँ पर उल्टा हो गया, पिज़्ज़ा पहले आ गया, पेप्सी इधर आ गया। तो सर फ़र्क क्या पड़ता है? अभी बताता हूँ ना क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले ये देख के बताओ, डायग्राम देख के, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है, ई से E1 हुआ। तो मुझे देख के बताओ, तुम लोगों ने बताना है। मैं दो ऑप्शन देता हूँ, इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट। ये तीन ऑप्शंस हैं। पेप्सी का ही प्राइस गिरा है एज यू कैन सी। मुझे बताइए कौन सा इफेक्ट आपको लग रहा है डोमिनेटिंग? बिल्कुल सही, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। तो सर आपने तो यहाँ लिख दिया, डिमांड कर्व कैसे डिराइव होगा? बताते हैं आपको किसका डिमांड कर्व कैसे डिराइव करेंगे। माइंडेड पेप्सी का ही करना है। यस सर। तो यहाँ ले लेंगे आप प्राइस ऑफ पेप्सी, यहाँ पर दैट्स एक्स एक्सेस, यहाँ ले लेंगे क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, और ये आप दिखा देंगे कि 2 रुपीज़ पर इतनी डिमांड थी, क्योंकि अब ये इसको गुड वाई माना हुआ है ना, Y1 Y2 लिख देता हूँ। तो इतनी डिमांड थी, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, एंड दैट्स योर डिमांड कर्व। अब बच्चा कहता है सर तो आपने उधर तो सीधा ही बना दिया था, ये ऐसे क्यों बनाया? देख बेटा वहाँ ना एक्स एक्सेस पे पेप्सी था, उसी का डिमांड कर्व बनाना था, तो आई कुड एक्सटेंड दैट इजीली। उसी एक्सेस को आगे खींच दिया, प्राइस के साथ दिखा दिया। यहाँ पे उल्टा है, गुड वाई का आपको डिमांड कर्व बनाना है, तो यहाँ तो गुड एक्स है, इसको मैं एक्सटेंड कैसे कर सकते हो? तो गुड एक्स को शो कर रहा है, राइट। तो इसलिए मेरा बच्चा, अगर उस गुड का प्राइस चेंज हुआ है जो कि वाई एक्सिस पर है, तो आप ऐसे डिमांड कर्व नहीं बनाएंगे, दैट्स वर्टिकली, फिर आपको हॉरिजॉन्टली जाना होगा।
लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक वही है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है मेरा बच्चा। अब आता है क्या सभी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। तो अब मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। सपोज ये है आपका बजट लाइन ए बी, ये है आपका IC1E1X1, खाली इस पे शो कर देता हूँ। तो ये हो गया गुड 1 या गुड X, ये हो गया गुड 2। अब सपोज गुड X1, ये गुड 1 जिसे आप कह रहे हो, आप इतनी डिमांड कर रहे हैं इस प्राइस पर, दैट्स प्राइस। ठीक है, यहाँ तक एक सिंपल डायग्राम बना दिया। अब सपोज गुड 1 का प्राइस गिर गया, गुड 1 का प्राइस गिर गया। तो अगर गुड 1 का प्राइस गिरता है तो आपने अगर पहले वाला देखा हो, याद हो, तो गुड 1 का प्राइस गिरता था तो गुड 1 की और गुड 2 की दोनों की डिमांड बढ़ सकती थी। गुड 1 की बढ़ती, गुड 2 की कम हो जाती, यानी गुड 1 की बढ़ी रही थी डिमांड, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल गुड कंसीडर हो रहा था। अब हम आपको सिखाएंगे गिफिन गुड। माइंडेड जब नॉर्मल गुड था ना, तो आपके जो डिमांड कर्व थे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग थे। गिफिन गुड में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होते। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ना गिफिन गुड क्या है, तो आपको जो ज्ञान है ना, मुझे पता है आप मुझे ज्ञान दोगे, सर स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। मैंने कहा उसका क्या मतलब? सर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, सर प्राइस कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। मैंने कहा तो सर यही होता है। नहीं भैया, कुछ और बताओ। सर वो ब्रिटिश वर्कर्स एग्जांपल दे दोगे, पोटैटो का, मीट का। अरे भैया, गिफिन गुड होता क्या है? अरे सर स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड। तो अगर आपको ये पता है तो फिर आपको कुछ भी नहीं पता है। तो मैं आपको अभी की वीडियो में सिखाऊंगा गिफिन गुड क्या होता है। फिलहाल उसका जो आउटकम है, प्राइस ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, प्राइस कम डिमांड कम, मैं उसको यूज़ करके बता रहा हूँ। लेकिन गिफिन गुड होता क्या है वो भी सिखाऊंगा। तो प्राइस कम हो, आपने डिमांड कम कर दी, आप देख लो प्राइस कम हुआ, आपने डिमांड कम कर दी। हाँ सर डिमांड कम कर दी, डायरेक्ट रिलेशन, यस। तो आपका यहाँ पे डिमांड कर्व जो बनेगा वो बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। कौन? ठीक है। सो अगर पेपर में आ जाए डू ऑल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? नो, इन केस ऑफ गिफिन गुड आर डिमांड कर्व कैन बी अपवर्ड स्लोपिंग टू। Why? Because it shows direct relation between price and demand, as in this case price is falling, so does demand. क्लियर मेरा बच्चा? सर क्लियर तो है, बट आपने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। क्यों, क्या करा? सर आपने कहा गिफिन गुड हमें आता ही नहीं, हमें तो लगता था हमें आता है। कोई नहीं सर, दर्द दिया है तो दवा भी हम ही देंगे। अब जो मैं आपको सिखाता हूँ सर बहुत बढ़िया तरीके से सीखिएगा, ज़िंदगी भर का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखा के दे रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा आप इसका आनंद लें। अगर आप सेम 3 में होते तो मैं न्यूमेरिकल्स के साथ दिखाता, मेरे को और भी आसान हो जाता सिखाना, बट कोई बात नहीं। आप छोटे प्यारे बच्चों, आपको सिखाना भी एक चैलेंज है। आई विल ट्राई एंड डू माई बेस्ट। ये है आपका बजट लाइन थ्रू आउट, ए बी, कूल, यस सर। सपोज बेटा ये है आपका इंडिफरेंस का, दैट्स योर इक्विलिब्रियम x1, इक्विलिब्रियम x1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट इज, और ये x1। अच्छा एक बात मैं बता दूं कि आप चाहो तो ये x2 भी बना सकते हो, बट मेरे को अभी उसका यूज़ नहीं है इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ। क्यों यूज़ नहीं है वो भी आपको पता लग जाएगा। IC1E1, 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 ठीक है जी, ठीक है सर। अब मेरे बच्चों आपका प्राइस फॉल कर गया तीनों केस में, तो तीनों केस में बजट लाइन फ्लैटर बन जाएगी। यस सर, ये फ्लैटर बना दिया, ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है सर। अब राजे आपको क्या सीखना है, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे प्राइस इफेक्ट को डीकम्पोज करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट में। क्या सर? कि कैसे प्राइस इफेक्ट को डीकम्पोज करते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट में। प्राइस इफेक्ट को कैसे डीकम्पोज करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में, ठीक है। अब जो आपकी बुक सिखाती है मैं उसके बियॉन्ड काफ़ी दूर लेके जा रहा हूँ आपको। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना है तो आपको रियल इनकम कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना है तो आपको रियल इनकम कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। सर इसका मतलब क्या है? मतलब बताते हैं। आप मुझे बताइए इस केस में गुड 1 का प्राइस गिरा है कि नहीं गिरा? हाँ सर गिरा है। मुझे बताइए जब किसी भी गुड का प्राइस गिरता है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है या नहीं बढ़ती? सर बढ़ती है।
और वो रियल इनकम है, वही इनकम इफेक्ट है। हाँ सर, तो एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। आपके कोर्स में हिग्स अप्रोच है, आप बड़े होंगे तो स्लस्की अप्रोच सिखाएंगे आपको हम। उसको न्यूमेरिकली बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है न्यूमेरिकली सिखाना, तो थ्योरी से सिखा रहा हूँ। तो मैं कहा था जी, आप बताइए अगर किसी गुड का प्राइस गिरता है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है। रियल इनकम बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है। मेरे बच्चों, अगर आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना है तो आपको वो रियल इनकम जो आपकी बढ़ी है उसको एलिमिनेट करना होगा इन ऑर्डर टू कीप दैट परचेजिंग पावर का जो इंक्रीज़ है वो हटाना होगा आपको इन सच अ वे कि आप किसी पर्टिकुलर लेवल को अचीव करें। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। ये मैंने बजट लाइन बना दी CD। बच्चा कहते हैं क्या शो कर रहे हो जी आप? मैं बताता हूँ क्या शो कर रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर एक बजट लाइन है AB, मैं किसी व्यक्ति की इनकम ही खींच लूँ उससे, तो डोंट यू थिंक बजट लाइन ऐसे लेफ्टवर्ड पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी? यस सर। तो बस यही किया है मैंने। सर क्यों किया आपने? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, हिग्सियन अप्रोच कहता है कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना है, दैट इज़ आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर जो गुड सस्ता हुआ है उसकी डिमांड कितनी बढ़ेगी एट द कॉस्ट ऑफ अदर गुड, तो आपको जो भी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी है ना उसको हटाना होगा। तो फिर जो आपकी प्राइस गिरने से परचेजिंग पावर बढ़ी है उसको मैंने हटाया इन सच अ वे दैट मैं उसी IC से टच करा रहा हूँ। ध्यान देना इस बात पर। तो ये कहलाता है X1 से X2 योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, E1 से E2। आप खुद कंपेयर भी करके देख सकते हो। अगर आप E1 को यहाँ पे वैल्यू लगाओ, E2 की वैल्यू लगाओ, तो X बढ़ेगा, Y गिरेगा। और ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो परचेजिंग पर बढ़ी हुई थी वो तो हटाई दी हमने। अब तो आपको बस ये देखना है कि आप सस्ते गुड को ज़्यादा लोगे, और अगर ज़्यादा लोगे तो कैसे ले सकते हो? आपके पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, वो तो हमने हटाई दिए। वो आप तभी ले सकते हो जब आप दूसरा गुड जो कंपेरेटिवली महंगा है उसे कम कर दो। तो क्या मैं कह सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है? सर नेगेटिव का मतलब? नेगेटिव का मतलब कि प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। सर और कुछ? और ये X1 से X2। सर एक बारी और सिखाओगे? बिल्कुल सिखाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, प्राइस गिरा गुड का? हाँ गिरा। अगर प्राइस गिरेगा तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ सर बढ़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिग्स अप्रोच जो आप कर रहे हो उसमें ये हम समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर हमें देखना है तो जो आपकी इनकम बढ़ी है, जो रियल इनकम बढ़ी है, उसे हम एलिमिनेट करते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि ये व्यक्ति के पास कोई एक्स्ट्रा पैसे ना बचें, बल्कि इतने पैसे खींच लो इससे कि इसके पास सिर्फ यही चाह रहा हो कि अगर इसको गुड एक्स ज़्यादा लेना है तो गुड वाई कम करना पड़े। तो अगेन मैंने ये फिर यहाँ से खींचा, देखो सेम चीज़ की CD नाम दे दिया। ये अगेन आ गया X2 E2, और ये अगेन है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और मैं अगेन कहूँगा, डंके की चोट पर कहूँगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है। प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, X1 से X2। तो सर ये तो सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है, कौन मना कर रहा है? मैं तो सेम यहाँ पे भी करने वाला हूँ। देखो CD X2 E2 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, X1 X2। यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें ये कह रहा है कि अगर किसी गुड का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और जो गुड महंगा हो गया है वो कंपैरेटिवली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये लाइन सिर्फ जो CD खींची है इसको कंपनसेटिंग वेरिएशन लाइन कहते हैं। ये सिर्फ इसलिए खींची है ताकि हम ये शो कर सकें, ताकि हम ये बता सकें, ताकि हम ये प्रूफ कर सकें कि भाई जो भी प्राइस गिरने से परचेजिंग पावर बढ़ी है उसका हम एलिमिनेट यहाँ पर देख नहीं रहे हैं। अब मेरे बच्चों बात करते हैं कि सपोज ये गुड है नॉर्मल गुड। अब एक बार बताओ, ऐसे किसी की इनकम थोड़ा ना कम कर लोगे आप? ये तो इमेजिनरी है। तो आप जब उसकी इनकम वापस करोगे तो वो CD से दोबारा AB बन जाएगा? जाएगा। गुड नॉर्मल है? नॉर्मल है। अगर CD से AB बन जाता है यानी आप उसकी इनकम वापस करो, यानी इनकम बढ़ रही है? यस सर। अगर इनकम बढ़ती है और गुड नॉर्मल है तो डिमांड सर बढ़ेगी। तो बढ़ा देना राजे। ये हो गया IC2 E3, और ये X3, इधर आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। ये हो गया इनकम इफेक्ट। डोंट यू थिंक इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है? क्या मतलब सर? मतलब ये कि इनकम ज़्यादा डिमांड ज़्यादा। अरे क्या मतलब सर? मतलब X2 से X3। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों प्राइस इफेक्ट क्या है? सर प्राइस इफेक्ट है नेगेटिव। कैसे? सर प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, मतलब X1 से X3। स्टार्ट कहाँ से किया था? X1, एंड अप कहाँ पे हुआ है? X3। ठीक है।
अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हो जाए गुड इन्फीरियर, अगेन मैंने सीडी से भी वन पे फेंका उसको, मैंने कहा ये ले पकड़ अपने पैसे। आप बताइए गुड इन्फीरियर है, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड सर कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। अब देख थोड़ा सा खिचड़ी बनेगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर आऊँगा IC2 E3, बीच में आ जाऊँगा मैं X3, और इनकम इफेक्ट नेगेटिव। कैसे? इनकम बढ़ी डिमांड कम, कहाँ से कहाँ तक? X2 से X3। प्राइस इफेक्ट क्या है सर जी? नेगेटिव। कैसे? प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, कहाँ से कहाँ तक? X1 से X3। तभी तू अब नोटिस कर, जो तूने आज तक पढ़ाई करी है ना, योर होल लाइफ वॉज अ लाई। सर कैसे? बेटा याद कर, लॉ ऑफ डिमांड टीचर बड़े चाव लेके कराता था तुझे, एक्सेप्शंस बताता था तगड़े तगड़े। याद कर, एक्सेप्शन में किसी भी किताब को उठा के देख ले, हमेशा गिफिन गुड को बोला है लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन, इन्फीरियर गुड को नहीं बोला। सर मतलब चाहे गुड इन्फीरियर हो, डिमांड लॉ का तब भी लग रहा है, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ रही है, भले थोड़ी सी बढ़ी हो। अरे सर यस। अब इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन पकड़, पेपर में आएगा, यू विल बी द ओनली वन क्रैकिंग इट। वो क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट, दैट इज X1 X2 इज ग्रेटर देन X2 X3। इसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। अच्छा जी, अब एक गिफिन गुड, भैया गिफिन गुड होता है एक्सट्रीमली इन्फीरियर। बच्चों कहते हैं भाई साहब इसका क्या मतलब? अरे बताता हूँ। फिर सीडी था, सीडी से AB1, तूने उसको इनकम वापस फेंकी। इनकम अगर बढ़ेगी, गुड एक्सट्रीमली इन्फीरियर है, तो डिमांड कम होगी या बहुत कम होगी? सर जी बहुत कम हो जाएगी, तो बहुत कम कर दे भाई। ये हो गया X3 IC3 E3। ये पूरा ही इनकम इफेक्ट है। सर इनकम इफेक्ट क्या रहा फिर बेटे? नेगेटिव। क्यों? सर इनकम बढ़ रही है, डिमांड कम, कहाँ से कहाँ तक सर? X2 से X3। सर प्राइस इफेक्ट बाबू पॉजिटिव। सर कैसे? बेटा प्राइस कम डिमांड कम। सर जी कैसे? बेटे स्टार्ट कहाँ से किया था? X1 एंड अप कहाँ हो रहा है? X3 जो पहले से कम है। अब यहाँ पे खेल पकड़, बड़ा शौक है ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई करने का, तो फिर मजे ले। नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सी। इसलिए प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रही है। ये होता है गिफिन गुड। सिर्फ इंफीरियर नहीं कहते, जहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवर पास नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इसकी गजब की एक्सप्लेनेशन मैंने तेरे को दी हुई है, सेम 3 की प्लेलिस्ट में जाइयो, माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 निकालियो। यू विल बी इन लव विद दिस टॉपिक, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है। अभी सुई की जरूरत है, तलवार नहीं चला रहा हूँ। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, यू विल बी क्रैकिंग इट लाइक अ बॉस। सर स्टेटमेंट क्या है बताता हूँ। all giffen good are inferior but not all inferior good are giffen। क्या सर? all giffen good are inferior but not all inferior good are giffen। कमेंट। सर क्वेश्चन क्या है? अरे all giffen good are inferior but not all inferior good are giffen। तो बताता हूं ना। तो अब देखिए, all giffen are inferior बिकॉज दोनों के इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, but not all inferior are giffen। Why? Because in order to be a giffen good, not only the income effect should be negative, but it should be stronger than negative substitution effect। क्वेश्चन रिपीट करोगे सर? क्यों नहीं सर। all giffen good are inferior but not all inferior good are giffen। Answer: all giffen are inferior because they both have negative income effect, but not all inferior will be giffen because in order to be a giffen good, not only the income effect should be negative, but it should be stronger than negative substitution effect।